47वां दिन है। नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान तहरीक से जुड़े दूसरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 2 घंटे सुनवाई हुई। सरकार के रवैये को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी का इजहार किया। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने सरकार से कहा कि कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर.एम. लोढ़ा की सदारत में कमेटी बनाने का मशवरा भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज किसान तहरीक पर और क्या कहा, जानते हैं तफसील से, फिर बातचीत का आगाज करते हैं। किसान तहरीक पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को लेकर सख्त तेवर अपनाए। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े ने कहा कि हम आपसे बहुत मायूस हैं। सीजेआई ने पूछा, हुकूमत ने किसानों से चर्चा करके क्या हल निकाला? मरकजी हुकूमत अब तक मसले का हल नहीं निकाल पाई। तहरीक का कैसे हल निकाल रहे हैं? हम चाहते हैं मसले का हल हो। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हम तहरीक को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसे जारी रख सकते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कानून रुक जाता है तो क्या आप तहरीक की जगह बदलेंगे जब तक रिपोर्ट ना आए? अगर कुछ भी गलत होता है तो हम सभी उसके जिम्मेदार होंगे। सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने कहा कि अगर किसान मुखालिफत कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कमेटी उसका हल करे। हम किसी का खून अपने हाथ पर नहीं लेना चाहते, लेकिन हम किसी को भी तहरीक करने से मना नहीं कर सकते। हम ये तनकीद अपने सर नहीं ले सकते कि हम किसी की हिमायत में हैं और दूसरे की मुखालिफ। अदालत ने कहा कि हम किसान मामले के एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन क्या आप इन कानूनों को रोकेंगे या हम कदम उठाएं? हालात मुसलसल बदतर होते जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं और ठंड में बैठे हुए हैं। वहां खाने पीने का ख्याल कौन रख रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं सुनना चाहते कि ये मामला कोर्ट में ही हल हो या नहीं हो। हम बस यही चाहते हैं कि क्या आप इस मामले को बातचीत से सुलझा सकते हैं? अगर आप चाहते तो कह सकते थे कि मुद्दा सुलझाने तक इस कानून को नाफिज नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि हमें पता नहीं कि आप परेशानी का हिस्सा हैं या हल का हिस्सा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर खेमचंद शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील संजय चड्ढा जी और सियासी तज्जियाकार संजीव कौशिक जी। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। खेमचंद शर्मा जी, पहला सवाल आपसे ही। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी तबसरा किया है, कहा है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, सरकार जो देख रही है वो बहुत निराशाजनक है, बहुत मायूस कुन है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा और मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सरकार अपनी पूरी ताकत से और पूरी, आप कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से और संवेदना से काम कर रही है। और आपने देखा लगातार वो बात कर रही है। लगातार जितने भी मैटर्स हमारे किसान भाई बहनों ने पब्लिक डोमेन में रखे, उनको एमएसपी पे बात करनी थी, एमएसपी पे बात की गई, उनको गारंटी दी गई, उनको पूरी तरीके से समझाया गया। वैसे ही एपीएमसी पे हमारे किसान भाई बहनों को समझाया गया। वैसे ही आप देखेंगे किसानों के दिमाग में सबको शंका डाली गई कि आपकी जमीन, ये सारी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई आज सरकार की तरफ से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये तबसरा है ना कि बहुत निराशाजनक है, बहुत मायूस कुन है आपका रवैया। सरकार के कहने में मेरे अनुसार बहुत ज्यादा फर्क नहीं। सरकार भी तो यही कह रही है कि आप बातचीत करें, आपको अगर कहें तो हम लोग पैनल बना देते, वो पैनल इसका रिव्यू करेगा। अगर वो पैनल ये कहता है कि एक्सपर्ट्स का पैनल ये कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसमें अमेंडमेंट करने को तैयार हैं, हम उसमें चेंज करने को तैयार हैं। ठीक है सर, प्रॉब्लम कहाँ है? ठीक है सर, आएंगे एक कमेंट ले लें, उसके बाद फिर अपने जी। ठीक है सर, ये नहीं बताते। ठीक है सर। संजय चड्ढा जी, हमने पिछले कई मामलों में ये देखा है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट को मदाखलत करनी पड़ती है, बार बार मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जो मामले समाजी सतह पर, सियासी सतह पर सरकार की जानिब से हल हो जाने चाहिए थे। देखिए, यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि हम बहुत
नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं। आपने 9 दौर की बात कर दी, आपने किया क्या? एंड रिजल्ट क्या आया? मेरे अभी अजीज दोस्त बात कर रहे थे कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि आपके पास आज बोलने का चेहरा नहीं है, आपके पास फेस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बताया कि आप ये क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस तरह की तल्ख टिप्पणी की है कि आप ये बताइए कि आप इसको सुलझा रहे हैं या उलझा रहे हैं? ये कहा जी, ये सरकार को कभी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? मैं सरप्राइज्ड हूं, और तभी यही कारण है कि हमारे जो सरकार को रिप्रेजेंट यहां कर रहे हैं वो भी नहीं आज कुछ बोल पा रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्ती कही। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार को ही ये कहा कि आपकी गलती है या आप नहीं सफल हो पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की तंजीमों को भी ये कहा कि क्या जरूरत है बुजुर्गों को यहां लाने की, क्या जरूरत है बच्चों को, महिलाओं को लाने की, तो तमाम बातों पे। लेकिन मैं आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये कहना चाहता हूं कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बहुत सख्ती से मजम्मत की है, बहुत सख्ती से कहा कि आपने इस पर्टिकुलर फील्ड में जो है इसमें नेगोशिएशंस में भी आप फेल हुए हैं, और इसको क्यों ये इतना लंबा 45 दिन हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस जताया कि 70-80 जाने चली गई, ये क्या हो रहा है? और अगर कल खून खराबा हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, जिम्मेदार होगी, क्या किसान जिम्मेदार होंगे? बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा हम भी जिम्मेदार होंगे अगर ऐसा होता है। तो ये बड़ी एक जायज सी बात की। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 दिन के अंदर हम जन निर्णय करेंगे, यानी कि कल तक मुझे ऐसी संभावना है। हम तो समझ रहे थे कि आज एक पार्शल ऑर्डर आना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े जो आईन में दिए हुए जो सरकार के कानूनी रिप्रेजेंटेटिव है अटॉर्नी जनरल, उनकी रिक्वेस्ट को माना और कल इस पे अब ऑर्डर होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोग, ये एक बड़ी अफसोसजनक बात है कि जब जो है कि हम इस निर्णय पे पहुंच नहीं पा रहे हैं कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन ब्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है, देखिए कि चेक्स एंड बैलेंसेस से हम लोग गवर्न होते हैं। अगर एक विंग एक काम को नहीं कर पा रहा है तो दूसरा विंग उसको करके देगा। यही एक सुप्रीम कोर्ट आज मुझे पूरी आशा है कि कल होगा कुछ ना कुछ। संजीव कौशिक जी, किसानों, संजय चड्ढा जी, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या हो सकता है? क्या कानून पर रोक लग जाएगी या कमेटी के ऊपर छोड़ दिया जाएगा, कमेटी उसका जायजा लेगी फिर कोई किसी फैसले पर जाएगी? देखिए, मैं आज के जो डिस्कशंस हुए हैं जी उनके बाबत कंसंट्रेट करते हुए आपको कल का थोड़ा सा गेस जैसा आपने सवाल किया उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्यों नहीं आपने सरकार को पहले सवाल पूछा कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आपने सवाल क्यों नहीं पूछा, उनसे बातचीत क्यों नहीं करी? जब एक कानून बनता है तो उसमें बातचीत होती है, स्टेक होल्डर से बातचीत की जाती है, आपने बिल्कुल नहीं करी, पहली चीज। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिक ढंग से कहा कि अगर इतना विरोध हो रहा है, चूंकि जो दूसरा पक्ष है वो जब टेलीविजन पे अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि विरोध तो है ही नहीं, बिल्कुल विरोध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी गलत रास्ते पे जा रही है और जो किसान है वो भी गलत रास्ते पे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उनकी वाणी को सुने तो यही लगता था। लेकिन अगर आप सच्चाई देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अंदाज में कहा और ये कहा कि अगर आप लोग इसको रद्द नहीं करके उनसे बात कर सकते तो हम रद्द कर देते हैं। स्टे लगाने में हमें कोई शौक नहीं है, स्टे लगाने का, मैं स्टे नहीं बोलना चाहते, आप ऐसे जो है बड़े स्पष्ट शब्दों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप चाहेंगे तो हम इस कानून को रख देते हैं, अलग से बातचीत करिए, पहले जो एक प्रोसेस है उसको फॉलो करिए। आप एक प्रोसेस होता है जब कानून बनता है, उसकी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल सुप्रीम कोर्ट या तो, और सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी आपने फरमाया कि ये जैसे फ्लोरिडा कमेटी बनाने की, जो कि पहले के रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, उनके साथ मिलकर एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में किसानों को भी शामिल किया जाए और फिर इस चीज पे, और तब तक जब तक इस चीज पे विचार हो रहा है,
क्यों ना इन तीनों कानूनों के जो प्रोविजन है उनको सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये हो सकता है कि, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त लहजे में कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये आपको अपना जो काम है उसको उसी तरीके से करना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड है, मेरे हैं ना किसी और के। देखिए कई सारे इश्यूज, एमएसपी का इशू है, एमएसपी की गारंटी की बात मेरे दोस्त ने बहुत अच्छे तरीके से कही, लेकिन क्यों नहीं उसको कानूनी जामा पहना दिया जाता? आज ये सवाल है, उसको पहना दीजिए भाई, जो सस्ते में खरीदेगा उसको जेल हो जाएगी, ये बना दीजिए आप। जब आप कह रहे हैं कि इतने रुपए की चीज है, एक आपने दाखिल कर दिया कि गेहूं जो है 1800 रुपए क्विंटल की रहेगी, तो वो अगर 1800 से कोई आदमी 1200 रुपए में क्यों बिक रही है, ये एक सवाल। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सवाल आज उठ गया, ये सवाल चल रहा है, इसको आप सॉल्व करिए। आप तो पॉजिटिव है, आपके पास पूरी संख्या है, आप बताते क्यों नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट की तमाम बातें आई, और मजे की बात यह है कि तमाम जितनी भी टिप्पणियां, जितने भी उनके जो जिसे कहना चाहिए कि उन्होंने संवाद किया, जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव थे, दोनों बड़े अधिकारी, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल, दोनों की बातों पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से कहा कि ये सफल तो नहीं हो रहा जो आप कह रहे हैं, ये जो ऑप्शंस दे रहे हैं ये सही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा? क्या ये कोई और लोग हैं, किसी और मुल्क से उठ के आ गए? नहीं, तो ये भी हमारे ही लोग हैं, इनके लिए भी काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहानुभूति भी दिखाई किसानों के साथ, और किसानों को सख्त तरीके से ये भी कहा कि क्यों बच्चों को, महिलाओं को और बुजुर्गों को यहां लाए। और आज मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जैसा आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस से ही शायद ये मसले का हल होगा। जी। संजीव कौशिक जी, सरकार ने आज जो दलील दी है उसमें एक दलील बहुत वाजिब दलील है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत से ऐसे किसान हैं, बहुत से ऐसे किसान तंजीमें हैं जो कह रही हैं कि ये जो कानून है ये उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया के किसान इस बिल की हिमायत, इस कानून की हिमायत में हैं। देखिए अब्बास भाई, कोर्ट ने भी तो यही कहा है कि अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई कि किसी ने आके तारीफ की हो, और वाकई यदि कोई तारीफ करे तो पता चले कोर्ट की किसी ने तारीफ की है। कोर्ट के पास जितने लोगों की जो सूची है या जो लोग जा रहे हैं, ये शिकायत करने वाले लोगों की ही फहरिस्त है। उसमें सवाल ये है कि आखिर सरकार अपने ही लोगों को संतुष्ट कैसे नहीं कर पाई है, क्यों नहीं कर पा रही है। हमने देखा है और आपने भी देखा है कि सबसे पुराने साथी ने इनका साथ छोड़ दिया इसी मसले को लेकर के, मंत्रालय छोड़ दिया और इसी मसले को लेकर के साथ छोड़ दिया। आप उन्हें नहीं समझा पाए जो एक नहीं कई दशकों से आपके साथी थे, वो छोड़ दिए। आपके अपने लोग एक एक करके, एक नहीं कई लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, और आपके इस नीति के खिलाफ में वो आवाज उठाने को मजबूर है आज के वक्त में। जाहिर सी बात है कि इसका मतलब यही है कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो सरकार के लिए अभी गले का फांस बनती हुई दिखाई दे रही है। सरकार भी ये मान रही है कि कई गलतियां सरकार से हुई है, चाहे वो एसडीएम को अधिकार देने की बात हो, या भंडारण की बात हो, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो। कई इसमें लूपहोल है, लूपहोल जिसकी वजह से किसान परेशान है, और किसान को अंदेशा लग रहा है कि शायद सारी शक्तियां किसी और के हाथ में देने की कवायद चल रही है। सरकार इस पे संशोधन करने को भी तैयार है, तो जाहिर सी बात है कि कमियां सरकार भी मानती है, लेकिन इसे अपने नाक का प्रश्न बना के सरकार बैठी हुई है कि किसी भी कीमत पे हम इससे एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज भी वही है। इसका नफा नुकसान भी सरकार देख रही है और उसको समझ में आ रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि बंगाल में चाहे वो एक मुट्ठी चावल के बहाने ही किसानों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है या अपने तरफ लाने का प्रयास किया जा रहा हो, या फिर हरियाणा में कल जिस तरह से अप्रिय घटना देखने को मिला, कुलबुलाहट है और सरकार को पता है कि ये आसान नहीं है अपने ही जगह पे टिके रहना सरकार के लिए, लेकिन फिर भी सरकार इसे अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के वो किसी भी कीमत पे कानून को वापस लेना नहीं चाहती है। जबकि किसान यही कह रहे हैं कि आपने जो प्लास्टर चढ़ा दिया है हमारे बाएं पैर में, वो प्लास्टर हमारे किसी काम का नहीं है, इससे हमें चलने में तकलीफ होगी, परेशानी होगी, हम और तेजी से नहीं चल पाएंगे, हमें दर्द कहीं और है, हमारी बीमारी कहीं और है, उस बीमारी को आप पकड़ने का प्रयास करें, या हमसे पूछा ही नहीं आपने जबरदस्ती प्लास्टर चढ़ा दिया है।
यही किसानों की परेशानी है और किसान यही लगातार कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने हमारे बेहतरी के लिए कानून लाया है, लेकिन ड्रस्ट कीजिए। संजीव जी, एक बड़ा सवाल है, चूंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक बड़ा सवाल यह भी कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही एहतजाज पा हैं, वही सड़कों पर उतरे हैं, वही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यूपी बिहार के किसान क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर भी बात करेंगे। वक्फे का वक्त हो गया, जल्द हाजिर होते हैं, अपनी चर्चा, अपनी गुफ्तगू, अपनी बातचीत जारी रखें। ठीक है, ठीक है जी संजय भाई जी। बड़ा अफसोस होता है जब गलत बयानी होती है। मेरे मित्र ने कहा 35% खरीदारी कर ली सरकार, आज तक का रिकॉर्ड है, 2019 का रिकॉर्ड बता रहा हूं और गवर्नमेंट का डाटा बता रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ 6% खरीदारी जो है वो एमएसपी पे होती है, सिर्फ 6%। और बाकी आपको मालूम है मक्का का रेट 1700-1800 रुपए, तो हमको मिलती है 1100 रुपए में किसान बेचता। ये सब मालूम है इनको, फिर भी ये अब ये होने से जो किसानों के मन में संदेह है, मैं भी किसान परिवार से आता हूं तो मैं ये बात को व्यक्त करने में मुझे स्पष्टता है। क्या होता है कि किसान को ये है डर भय, उसके मन में ये है कि अगर ये एमएसपी का फिक्स नहीं होगा तो हर हाल में, क्योंकि अब जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ जाएगी, तो जो बड़े उत्पादक हैं, आप देखिए ना, आप ही के टेलीविजन ने दिखाया ना आपको कि 1000 एकड़ में जो है बड़े बड़े गोदाम बनाए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्यों वो गोदाम की आज जरूरत है? सरकार के एफसीआई के गोदाम कहां चले गए? क्यों ऐसा हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि ये देख रहे हैं, ये सब हर हाथ में है आज। ये बात को जानते हुए अगर हम अनजान बनने की कोशिश करेंगे तो वो सही नहीं। देखिए, एक आपको जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को आपको बखूबी पुख्ता तरीके से निभाना। अगर कोई गलती हो गई है तो उसको बदलिए ना। आप तो सैकड़ों अच्छे काम कर रहे हैं, एमएसपी की आज दरकार है, इसकी आवश्यकता है। क्यों इस तरह से किसान को वंचित रखा जाए? ये अगर आप खुद कह रहे हैं कि ये व्यवस्था 1965 से चल रही है, आज तक तो किया नहीं गया। अरे भाई, अगर आज तक उन्होंने गलती करी, आप तो गलती नहीं करते हैं। आप तो इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। और जहां तक इन्होंने एक और बात कही कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से इसको कानून नहीं बनाया जा रहा। अरे कानून होता है, कानून बन गया, कानून में ये लिखा जाएगा कि ये इसकी हर साल 2 बार इसकी घोषणा सरकार करेगी। कानून बन गया, कानून से तो बल्कि और सुविधा होगी दोनों को। लेकिन क्या है कि एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है जिसके कारण से ये नहीं हो पा रहा। एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है जो इसको होने नहीं दे रहा है। वो ग्रुप है क्योंकि तमाम जितने भी जो बिग कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनको ये इफेक्ट करेगा, ये कारण है। और देखिए, एक बात और मेरे भाई ने कही कि 95% किसान खुश हैं। देखिए, 5% किसान इनके हिसाब से परेशान है। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को कह रही है कि भाई ये गलत हो रहा है, ये चीज जो क्यों इस तरह से हो रहा है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं जो आप सबको एक थोड़ी सी क्लियरिटी देगा। ये कोई किसान आदमी यहाँ पे नेता या किसान पार्टी किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है। ये एक ऐसा पक्ष गया है जो कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, कि ये सड़कों को रोकने का काम नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, आपके पास आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का यह अधिकार है कि आप एजिटेट करें, आप आवाज अपनी उठाएं, अपनी मांग रखें, लेकिन आप किसी और के अधिकार में हनन नहीं कर सकते। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही हुई है। ये कानून की व्यवस्था भी है। इस सब के होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप इस चीज को अच्छे ढंग से हैंडल नहीं कर रहे, तो आपको अपने गिरेबान में आज झांकना होगा, आपको देखना होगा कहां गलती हो रही है। आप तो हमारे चेहते हैं, हम आपको ठीक है शर्मा जी, आऊंगा आपके पास जी। इतने बड़े वोट आपको मिले हैं, हम सब आपको प्यार करते हैं, इस चीज को खत्म करिए। ठीक है सर, ठीक जी। शर्मा जी, आप देखिए, हमारे मित्र अभी कह रहे थे ये कानून के जानकार है, हो सकता है कि मेरे से बहुत सारी चीजें ज्यादा जानते हो, लेकिन मित्र को मैं थोड़े आंकड़े बता दूं। फिर से वो खामोश है, हमारा वक्त खत्म हो रहा है शर्मा जी। जी सर, मेरा सवाल ये है कि अगर कल को कमेटी बनती है सर,
फिर कमेटी बनेगी, फिर बातचीत के दौर चलेंगे, बातचीत का आगाज होगा, तो किसान कब तक सड़क पर बैठा रहेगा इस ठंड में, इस ठिठुरन में, इस शीतलहर में? यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो शीघ्रता दिखाई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा है कि हम कल तक इस पर निर्णय देंगे और एक कमेटी की अगर कमेटी बन रही है तो उसकी एक ये प्री कंडीशन ये भी होगी, जैसा कि आज भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑबिटर डिक्टा के तौर पे एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे ये कहा कि क्यों आप यहां बैठे, आप लोग जाइए और ये कमेटी जिसमें कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा, जो पहले नहीं था। पहले कानून के बनने से पहले जो बातचीत है वो आपसे की जाएगी, स्टेक होल्डर्स के साथ टॉक किया जाएगा। तो ये सारी बातें होंगी और मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आग्रह पे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ये जो किसान है वो लोग इस चीज को वहां से उठ के वापस जाएंगे और फिर एक नई प्रक्रिया के तहत अच्छे चीजें भी है इसमें, जो जैसे 3-4 बातें मैं ज्यादा नहीं इस पे उल्लेख कर पाऊंगा क्योंकि समय का आपका वो है। कुछ एक अच्छी चीजें भी, उनको क्यों ना ले, हम अच्छे पॉजिटिव वैज्ञानिक चीजों को लेना पड़ेगा। वो लेते हुए किसानों के जितने भी अगर, लेकिन सर किसानों का मुतालबा है कि नहीं ये पूरा कानून वापस लिया जाए। सरकार तो कह रही है कि हम इसमें तरमीम को, संशोधन को तैयार हैं, लेकिन किसानों की भी अपनी जिद है कि पूरा कानून वापस ले। जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ चीजें अच्छी हैं, मैं भी किसान फैमिली से हूं, मुझे भी कुछ लगता है कि कुछ बेहतर होंगे, हमारे भी दिन, हम भी खेती से ही हमारी परवरिश हुई, उसी से पले बढ़े हैं सर, तो मुझे भी दर्द है किसानों का सर। तो किसानों के दिन क्यों ना पलटे इस मुल्क में, ये मुल्क किसानों का है सर। बिल्कुल सही आपने फरमाया। देखिए यही कारण है कि अगर ये शुरुआती दौर से, जैसा कि कौशिक साहब हमारे हैं, उन्होंने बताया कि एकदम ऐसा क्यों ये भ्रम आपने पैदा होने दिया, क्यों जल्दी से ऑर्डिनेंस, ऐसी क्या अर्जेंसी थी? यही कारण है कि स्टेक होल्डर्स से बात की जाएगी और फिर पक्वता से कानून को बनाया जाएगा और पेश किया जाएगा। ऐसे कानून को मुझे नहीं लगता कोई भी किसान अस्वीकार करेगा, सब किसान इसको स्वीकार करेंगे। तो मुझे लगता है कल एक अच्छा पॉजिटिव दिन होना चाहिए, सुबह होगी सबकी, हम सबकी यही उम्मीद है कि कल कुछ मसले का हल निकले और किसानों के जो मुतालबात हैं, जो मांगे हैं, जो खदशे हैं, वो दूर हों, सरकार उसे दूर करे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर आपका कि आप तीनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने इस अहम मौजू पर शिरकत की और अपने अफकार, अपने ख्यालात, अपने नज़रियों से लोगों को वाकिफ़ कराया, लोगों को बेदार किया। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि जी सलाम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगला बुलेटिन सलाम हिंदुस्तान लेकर आ रहे हैं मेरे साथी इमरान खान।